Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain the test of chapter 11 MS PowerPoint in class 9. Okay, it is a third video in this chapter. Let us discuss. First is about working with Microsoft PowerPoint. Okay, how can work in Microsoft PowerPoint? First is creating a PowerPoint presentation. Let us now move on the next step, creating your first PowerPoint presentation. This is as simple as creating a document in Word. जैसे आपने वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे, सेम स्टेप्स इसमें ही आपको फॉलो करने हैं. एंड सेलेक्ट द फाइल टैब एंड क्लिक सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द backstage view and you will get a following option under available template theme. जैसे ही आप फाइल टैब को सेलेक्ट करते हैं, उसमें न्यू ऑप्शन को जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है. फर्स्ट इज ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सेकंड इज सिंपल टेम्पलेट एंड थर्ड इज थीम. आप इसमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ब्लैंक को अगर आप करते हैं तो द ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद अ वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक टेक्स्ट. उसमें वाइट बैकग्राउंड होता है, कोई थीम नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा, टेक्स्ट का कलर ओनली ब्लैक होगा. आप उसे अपने अकॉर्डिंग ईजिली चेंजेस कर सकते हैं. सिंपल टेम्पलेट, टेम्पलेट में क्या होता है? द सिंपल टेम्पलेट आर द सेम प्रेजेंटेशन विच इंक्लूड डिफरेंट थीम्स एंड लेआउट दैट हेल्प टू डू योर वर्क क्विकली एंड ईजिली. जो कि क्या करता है, जो सिंपल टेम्पलेट होती है उसमें पहले से ही थीम और लेआउट सेलेक्टेड होते हैं, जिसे आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें हेल्प करते हैं. आपको अलग से थीम और लेआउट लगाने की ज़रूरत नहीं होती. एंड थर्ड इज थीम. थीम आर द सेट ऑफ प्री डिज़ाइन फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, कलर स्कीम एंड ग्राफिक्स इफेक्ट. यू सिंपल सेलेक्ट देम एंड कंसंट्रेट ऑन द ओरिजिनल कंटेंट. सिंपली आप क्या कर सकते हो, थीम के थ्रू कोई भी आपके डिज़ाइन है, कंटेंट है, कलर है, जो भी आपको ग्राफिक्स है वो आप पहले ही सेलेक्ट कर लो अपने पेपर्स, उस जो भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो उसके थ्रू. तो सबसे पहले क्लिक आपको फाइल टैब पे करना है, उसके बाद आपको क्लिक न्यू ऑप्शन पे करना है. उसके बाद इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. आप कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे? सिंपल, वी कैन फॉलो द स्टेप. फर्स्ट फाइल टैब, click the file tab, select the new option, and second step click the blank presentation, and step third click create button, and step 4 click on the click to add title placeholder to add the title of your slide, and step 5 now click on the click to add subtitle placeholder to add text or subtitles of your slides, and step 6 to add a new slide. On the home tab click new slides from the slides group. You will see a new slide get added. ओके, तो कैसे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है? सिंपल है. उसके लिए आपको फाइल टैब पे जाना है, न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और उसमें जो कि ये जो स्लाइड है जिससे कि आपकी हो रही है, इसमें टाइटल आपको देना है. फिर सब टाइटल में आपको उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में जो आप लिखना चाह रहे हो उसे लिख सकते हो सिंपली. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग सिंपल टेम्पलेट. टेम्पलेट के थ्रू आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? पहले से कोई बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने शो होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे. जैसे कि आप फाइल पे जाके न्यू ऑप्शन लेते हो तो इसमें से जो भी आप टेम्पलेट आप सेलेक्ट करोगे उसी को यहाँ से आप कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो वही चीज़ आपकी स्लाइड में पूरी अप्लाई हो जाती है, जिस टाइप से अप्लाई हो चुकी है, और आप उस पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो. और थीम्स के थ्रू आपको करना है तो सिंपल थीम्स के थ्रू भी स्टेप्स हैं आपके, वो आप फॉलो कर सकते हो. उसमें थीम्स आपकी अप्लाई हो जाएगी तो आप इजीली उसे वर्क कर सकते हो. सिंपल टेम्पलेट क्या कंटेंट करती है? द सिंपल टेम्पलेट आर द सेव प्रेजेंटेशंस विच इंक्लूड डिफरेंट थीम एंड लेआउट दैट हेल्प टू डू योर वर्क क्विकली. एंड इन केस ऑफ थीम्स दिस कंटेन प्री डिफाइंड स्लाइड्स, कलर्स, थीम्स, स्कीम्स एंड ग्राफिक्स एलिमेंट्स. ओके, पहले से ही इसमें थीम कोई डिज़ाइन होती है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो और अपना वर्क उस पर ईजिली आप कर सकते हैं. ठीक है, दिस यू सीन ऑन स्क्रीन, दिस इज़ द कोई थीम. ये कोई थीम है जो कि आपने सेलेक्ट किया, वो अप्लाई हो गई है, उसी थीम पे आप अपना वर्क कर सकते हो. दिस इज़ द स्टेप टू क्रिएट अ थीम. नेक्स्ट इज सेव प्रेजेंटेशन.
How can save a presentation in MS PowerPoint? We can save a presentation in PowerPoint. Select the file tab and click the save option. या select the save icon on the quick access toolbar. Quick access toolbar के थ्रू भी हम कर सकते हैं save icon पे क्लिक करके. And second method is select the file tab, click the save option. And third method is press the Ctrl+S key and write the file name and click OK button. Okay. And fourth method to save a file, select the file tab and select the save as option. These are the different methods to save a presentation. Clear? And next is slide layout. Layout refers to the method of arranging thing or object on a slide. A layout generally consists of placeholders for different types of objects or text. Boxes with dotted or hashed border are called placeholders. They hold titles, body tags, objects such as pictures, tables, and charts. These tables can further hold content like text, clip art, pictures, or tables. The text can be bulleted list. Each time you add a new slide, you can choose a layout for it. On the Home tab, click Layout. From the slide groups, PowerPoint offers a range of slide layout to choose from a blank layout. Simply we can say that what is layout? Layout is referred to the method to arranging things or object on a slide. A layout generally consists of placeholders for different types of objects और टेस्ट. ओके, जो कि हमारे यहाँ स्लाइड लेआउट की बात अगर हम करने चाहें तो स्लाइड लेआउट आपका क्या होता है, जैसे कि आप कोई स्लाइड है, आप उसमें क्या क्या आपको सपोज करो दो आपको टेस्ट चाहिए, एक तो आपको टाइटल चाहिए, एक सब टाइटल चाहिए, तो आप इस वाली को सेलेक्ट करेंगे. आपको टाइटल और उसके बारे में टेक्स्ट एरिया और पिक्चर्स को ऐड करना है तो सेकंड को. डिफरेंट टाइप्स के आपके कंटेंट आपके सामने शो हो जाते हैं स्लाइड के, जैसे कि आपको करना चाहते हो. आप यहाँ से कोई सा भी व्यू आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा ही फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, उसे आप अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट टाइटल स्लाइड, टाइटल होगा और स्लाइड होगी, उसके अंदर टाइटल एंड कंटेंट होंगे, सेक्शन एंड हेडर हो सकता है, 2 कंटेंट हो सकते हैं. कंपैरिजन करना चाहते हो तो उसके लिए एक स्लाइड है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है स्लाइड, जैसे कि आप चाहते हो ये दिस इज़ द ब्लैंक, आप ब्लैंक के थ्रू अपने अकॉर्डिंग उसे क्रिएट करना चाह रहे हो. पिक्चर और कैप्शन है. दिस आर द डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट. एडिंग ए न्यू स्लाइड, ऐड कैसे करते हैं? इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड इज अ सिंपल ट्रिक. ऑन द होम टैब, क्लिक द होम टैब एंड जस्ट क्लिक द न्यू स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप. होम टैब पे जाएंगे और न्यू स्लाइड दिस ऑप्शन पे जो कि आपके सामने शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी. सेलेक्टिंग मल्टीपल स्लाइड, आपको कैसे मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट करनी है? कंटिन्यूस स्लाइड्स कैन बी सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट स्लाइड एंड देन कीपिंग शिफ्ट की प्रेस. पहली स्लाइड पे आपको क्लिक करना है और शिफ्ट की को प्रेस करे रखना है और क्लिक ऑन द लास्ट स्लाइड टू बी सेलेक्टेड. ऑल स्लाइड इन बिटवीन विल बी सेलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, क्लिक ऑन थर्ड एंड देन कीपिंग शिफ्ट की प्रेस क्लिक ऑन स्लाइड 7. दिस विल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड ऑल द स्लाइड्स फ्रॉम 3rd to 7th. फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है जिस स्लाइड के, और लास्ट स्लाइड पे क्लिक करना है जिसके बीच में आप जितनी स्लाइड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी सेलेक्ट हो जाएंगी. ठीक है. डिलीट करना है कोई भी स्लाइड को, सेलेक्ट कीजिए, प्रेस द डिलीट की को डिलीट कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए. एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द नॉर्मल व्यू, क्लिक ऑन द स्लाइड टैब. एनी ऑफ दिस विल suffice to display all the slide in reduced form. Now select the slide to be deleted. कोई भी स्लाइड है, सपोज करो इसमें बहुत सारे आपकी स्लाइड हैं, यहाँ पर स्लाइड शो होंगी, उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है या राइट क्लिक करके उस पर डिलीट कर सकते हैं आप. ठीक है. दिस मूविंग और रीअरेंजिंग स्लाइड, आपको स्लाइड
मूव करनी है, रीअरेंज करनी है, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उसे रीअरेंज कर सकते हो। एडिंग टाइटल एंड सब टाइटल आप अप्लाई कर सकते हो, उसे कैसे अप्लाई करना है, सिंपल है। ओके, फॉर्मेटिंग है स्लाइड का आपको फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, उसका कलर कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हैं। ऊपर होम स्क्रीन में जाके डिज़ाइनिंग में जाके चेंज कर सकते हैं हम सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग के थ्रू। दिस इज़ द स्टेप टू चेंज द थीम एंड द कलर ऑफ द सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब एंड सेलेक्ट द थीम विच यू वांट टू अप्लाई ऑन ए स्लाइड। ये बहुत सारी थीम है, जो भी आपको अप्लाई करनी है आप एक को सेलेक्ट करो, ये ऑटोमेटिकली सारी अप्लाई हो जाएंगी। ओके, चेंजिंग स्लाइड लेआउट, आप स्लाइड लेआउट आपको कैसे चेंज करना है। ओके, इसके थ्रू आप दिस इज द स्टेप, फॉलो इट एंड चेंज द स्लाइड लेआउट। एडिटिंग कलर स्कीम, जैसे आपको अपनी स्लाइड के कलर चेंज करने हैं, यहाँ से कलर के आपको जो क्लिक करते जाइए, जो भी आपका ये स्लाइड है इसका पूरा कलर चेंज होता चला जाएगा। जो आपको सही लग रहा है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलर scheme? A color scheme is a PowerPoint is a combination of 8 different color used by different element on a slide। ये 8 कलर्स होते हैं, इनका कम्बिनेशन होता है, उसे आप देख सकते हैं। ओके, डू योर वर्क ऐसे प्रैक्टिकली इफ यू हैव सिस्टम एट ए होम। घर पर अगर आपके सिस्टम है तो पूरा वर्क आप प्रैक्टिकली करके देखिए। कोई भी आपके पास कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी एनी टाइम, I will help you. Okay, फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट, आपने जो भी फ़ॉन्ट अप्लाई किया है उसका आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, उसका साइज़ कैसे चेंज करना है, ईजिली आप जानते हैं। सेम मेथड है, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बुलेटेड एंड नंबर लेस, जो कि MS वर्ड में आप यूज़ कर चुके हो, सेम आपको यूज़ करनी है। बुलेटेड नंबर लेस आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ द बुलेटेड इज़ डोंट फॉलो द सीक्वेंस एंड नंबर लेस इज़ फॉलो द सीक्वेंस। ओके, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर्स के बारे में भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। MS वर्ड में हम यहाँ पे भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। What do you understand by header and footer? Header and footer consists of the text or data that will be found on the top or bottom of the slide. Slide के अगर टॉप पे आपको कोई डाटा शो करना है तो आप हेडर का यूज़ करेंगे, और बॉटम में शो करना है तो आप फूटर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? Okay. If you have system at your home that do your work as a practically, thanks to all.